राजस्थान में भले ही मतदान में अब 10 दिन से कम का समय हो, लेकिन दल बदल और जोड़ तोड़ की कवायद अब भी तेज है। भाजपा और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बुधवार सुबह एक झटका लगा। हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे अमीन पठान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी थे। मीडिया से बातचीत में अमीन पठान ने कहा वो 25 सालों तक बीजेपी में रहे क्योंकि वो देश को एकजुट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह शेखावत और अन्य नेताओं की नीतियों से प्रेरित थे। उन्होंने आरोप लगाया आज की बीजेपी में केवल गुजरात के लोगों और उद्योगपतियों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। एक वर्ग को पूरी तरीके से नजरअंदाज बीजेपी कर रही है। अमीन पठान ने कहा कि उन्होंने बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला। समाज के एक वर्ग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसी बातों से आहत होकर उन्होंने फैसला लिया बीजेपी छोड़ने का और कांग्रेस में जाने का। पठान ने कहा केंद्र में बीजेपी के काबिज होने के बावजूद खिलाड़ियों को दिल्ली में धरने पर बैठना पड़ा, जबकि राजस्थान में गहलोत सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने खिलाड़ियों का ध्यान रखा, उन्हें नौकरी दी। पठान ने आगे कहा कि हम पूरी मेहनत करेंगे जिससे एक बार फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अमीन पठान को खेल जगत में एक बड़ी हस्ती कहा जाता है और आप समझ सकते हैं अमीन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में क्यों आए होंगे। उन्होंने कहा दिल्ली में जो तख्त बैठी है उनके विकास का एजेंडा नहीं है और अब अमीन के आने से कांग्रेस को ताकत मिलेगी, जिसका मैं स्वागत करता हूं। तो कौन है अमीन पठान, ये भी जान लीजिए। अमीन पठान साल 2005 में राजनीति में डेब्यू कर चुके हैं। राजनीति में उनकी एंट्री बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत से मिलने के बाद हुई। इसके बाद अमीन ने विज्ञान नगर से परिषद चुनाव जीता, राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के रूप में काम किया। अमीन की पहचान धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में होती है। अमीन को वसुंधरा राजे का खास माना जाता है। इसके अलावा अमीन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी है। अमीन पठान पूर्व में दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर के अध्यक्ष और प्रतिष्ठित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे हैं। अमीन जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अमीन पठान का जन्म 7 मई 1973 को आमिर मोहम्मद पठान और राबिया पठान के घर हुआ। हालांकि आपको ये जान लेना चाहिए राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों में बदलाव की घोषणा हुई। अब 23 नवंबर के स्थान पर 25 नवंबर को चुनाव होगा। चुनाव की पूर्व घोषणा के अनुसार 23 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर्व होने के चलते इस दिन मतदान को लेकर लोगों ने आशंका जताई थी। राजस्थान में देव उठनी एकादशी का बहुत महत्व है, यानी देव उठनी एकादशी को बैंड बाजा और बारात के बीच वोटिंग को लेकर जब सवाल उठने लगे तो चुनाव आयोग की ओर से मतदान की तारीख बदलनी पड़ी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।